दोस्तों कैसे हो आप? नरेंद्र स्टैगल ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है। मैं अपने बिजनेस की जो जर्नी रहती है इस बीच जो मेरे साथ उतार चढ़ाव हुए हैं और जो आगे होने वाले हैं, तो वो सब की मैं वीडियोस में डालता हूँ। फ्यूचर में जब मैं इसको पीछे देखूँगा तो अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने ये सब चीज़ स्ट्रगल किया था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का बिज़नेस खड़ा करने वाला हूँ और इस सब में मैं 8 अप्रैल 2012 से लगा हुआ हूँ। लगभग 13 साल बीत चुके हैं और मैं अब तक कुछ भी सक्सेस नहीं हो पाया हूँ। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, तो अब मैं दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो इस सब के रिगार्डिंग मैं अपनी ये वीडियो डालता हूँ। वैसे तो मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं की है। ये तो एक मोटा मोटा सा एक आइडिया दे रहा हूँ। प्लानिंग बहुत बड़ी है, तो जैसे जैसे थोड़ा उसके नज़दीक आता जाऊँगा वो भी सब मैं आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों जैसे कि आज मैंने दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ मैं, तो आज जो है 11 दिसंबर 2024 है। तो मैंने जो है कल प्लॉट की सफाई की थी, उसकी वीडियो डाली थी। तो आज जो है मैंने खुद से सरप बनाया है और मैं अब अकेले काम करता हूँ क्योंकि मेरा भाई जो है, हम अलग हो गए हैं। वो उसकी शादी हुई थी 13 अक्टूबर 2024 को, तो उसने शादी में नहीं बुलाया, मतलब थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम हो गया था। तो पहले हम दोनों मिलके ही काम किया करते थे, दोनों जो है सरप बनाया करते थे। उसका जनरल स्टोर है, तो वो मेरी हेल्प कराया करता था। तो अब मैं खुद से अकेला बनाता हूँ तो थोड़ा सा और एक तरीके से स्ट्रगल और बढ़ गया है, थोड़ी मेहनत बढ़ गई है, पर यह है कि मज़ा आएगा। 2012 में जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तब भी मैं अकेला था। तो भाई का सपोर्ट मुझे जो है बाद में लगभग 15 या 16 में मिला, 2015 या 16 में। और फिर मैं अकेला हो गया हूँ। फैमिली नहीं है, पैसा नहीं है, कर्ज़ा मेरे सिर 70 लाख रुपए का है फ़िलहाल में, और बिजनेस बिल्कुल जीरो पे है। तो कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन का बहुत भयंकर तरीके से शिकार हूँ। तो इस सब चीज़ के रहते हुए और मतलब मजबूत हो गया हूँ कि हाँ चलो अब दोबारा से फिर स्टार्ट करते हैं। और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तो खुद से सर बनाना पड़ता है, फिर इसको सेल करता हूँ, पैक करता हूँ और मार्केट से और जो हल्दी मिर्च दाल वगैरह जो भी सब मैं बेचता हूँ वो लाता हूँ, उनको पैकिंग करता हूँ। तो इस वीडियो में जो है मैं सरप बना रहा हूँ। तो अगर आपको भी इस चीज़ की जानकारी चाहिए कि भाई सरप कैसे बनाते हो, क्या केमिकल डलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, क्या प्रॉफिट है, तो इस सब का भी आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो मेरी वीडियो कोई नहीं देखता है फ़िलहाल, क्योंकि अभी चैनल छोटा है। तो पर यह है कि भविष्य में अगर कोई देखेगा, और वैसे तो मैं बाद में भी बनाता रहूँगा वीडियो, पर यह है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने लिए बनाता हूँ मैं वीडियो की। इतनी मेमोरी कहाँ स्टोर करके रखूँगा, यूट्यूब पे पड़ी रहेंगी तो जो है चैनल भी चल जाएगा और जो है अपना मेमोरी यहाँ पड़ी रहेगी। तो मैं फिर फ़िलहाल अपने लिए ही वीडियो डालता हूँ, मतलब मेरा जो मेन उद्देश्य है। तो मैं एक एनिमल लवर भी हूँ, एनिमल्स के लिए काम करता हूँ। जो अवर पशु होते हैं, गाय बछड़े या कुत्ता बिल्ली जो भी, उनका स्नेक वगैरह सबका रेस्क्यू करता हूँ, उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। तो उसका मैंने अलग से चैनल बनाया हुआ है, एनिमल केयर एंड एड इसके नाम से। तो वो भी मेरा अच्छा चैनल चल रहा है। तो अर्निंग तो नहीं होती है वहाँ से, क्योंकि इस बीच जो है 2020 से 2024 के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि यूट्यूब चैनल बंद हुआ, वहाँ से अर्निंग आनी बंद हुई, बिजनेस टूट गया, बहुत सारी चीज़ें इस बीच हुई। तो धीरे धीरे करके सब कुछ शेयर करता रहूँगा मैं। तो दोबारा से जैसे मैंने अभी जर्नी अपनी स्टार्ट की है, तो मैंने इसमें अपने नेगेटिव पॉइंट जो है वो सब मैं नोट कर लेता हूँ और अपने जीवन में थोड़ा सा सुधार किया है जिससे डिप्रेशन से बच सकूँ। दवाई वगैरह मैं अब नहीं खाता हूँ बिल्कुल भी। थोड़ा सा जो है, जो देसी दवाई हैं जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत और विटामिन B12 वगैरह, इस तरह की जो है दवाइयाँ लेता हूँ। और मेडिटेशन वगैरह करता हूँ। और जो अपनी ओवर थिंकिंग है उस पर रोक लगाई है, जैसे कि ओवर थिंकिंग होती है। और वीडियो वगैरह नहीं देखता हूँ, जैसे रील वगैरह देखने लगते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। तो धीरे धीरे करके अपनी आदतों में सुधार किया है। भविष्य में मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं डिप्रेशन से कैसे निकला। क्या होता है दोस्तों, जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है कि हम जो है ना एक विचार हैं, थॉट हैं, हम जो है बहुत सारे थॉट इकट्ठे कर लेते हैं और उनके ही उस पे जीते हैं। तो मैंने उन थॉटों में, अपने विचार में बदलाव किया है कि मैं पीछे के बारे में नहीं सोचता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं पहले के बारे में बहुत कुछ सोचता था कि यार उसने गलत कर दिया, मम्मी ने गलत कर दिया, भाई ने गलत कर दिया, ये हो गया वो हो गया, वो चीज़ को नहीं सोचता हूँ। तो धीरे धीरे करके जो है अपनी ये आदत बना रहा हूँ पॉजिटिव सोचने की। तो पॉजिटिव वीडियो देखता हूँ जिससे जो है मोटिवेशन मिले। तो बिजनेस का मैंने बताया ही था आपको कि भाई जो है अप्रैल मार्च के में स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस दोबारा से। अभी तो छोटा मोटा ही चल रहा है, पर यह है कि बिजनेस जो है मेरा मार्च में स्टार्ट होगा, क्योंकि मेरा कर्जा जो है फिलहाल EMI मेरी 3 लाख रुपए पर मंथ जाती है। अभी दिसंबर में 2 लाख ख़त्म होने वाली है, दिसंबर चल रहा है। 1 लाख रुपये रह जाएगी, जो कि 50,000 रुपये अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी। फिर 50,000 जो है अगली वो अक्टूबर में ख़त्म होगी 2025 में। तो जैसे ही अप्रैल में 50,000 रुपये ख़त्म होगी, तो फिर अभी अभी फ़िलहाल में मैं 50-60 हज़ार रुपये यानी पर डे के 2,000 रुपये आराम से कमा लेता हूँ, 1500-2,000 रुपये आराम से कमा लेता हूँ।
तो फिर वो जो है इतना ही खर्चा रहेगा और इतनी ही मेरी ईएमआई रहेगी। और जो अगर मैं आपको सही सही बताऊं तो अगर मैं आज मेरे पास सारा सामान पूरा हो जाए, जितने मेरे पास ग्राहक हैं और जो मेरा काम है, उसके हिसाब से मैं रोज़ के 3 से 4 हज़ार रुपये बिल्कुल बहुत ही प्यार से कमा सकता हूँ, बल्कि 5 हज़ार रुपये तक पर डे कमा सकता हूँ आराम से। इतने मेरे पास ग्राहक हैं, इतना मेरे पास काम है। तो धीरे धीरे करके उसको जो है साल के आखिर तक वही 5 हज़ार रुपये पर डे पे ले जाना है, 2025 के आखिर तक। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है, जो मेरा मतलब बिजनेस जो कॉन्फिडेंस रहता है ना मुझे, जब मैंने 2012 में बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैं क्या करता था, 300 रुपये से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था। तो मैं क्या करता था, 300 का सामान लाया था पहले दिन, सपोज करो 400 रुपये में सेल हुआ, फिर मैं 400 का लाया सामान, फिर मेरा 500 में सेल हुआ, 500 का लाया, फिर वो 1000 में सेल हुआ, फिर 2000 में सेल हुआ। इस तरीके से मैं जो भी पैसा था वो मैंने बिजनेस में 1 रुपया भी नहीं निकाला, उसका ही मैं माल स्टॉक कर लिया करता था। और जब ज़्यादा माल होता था तो ज़्यादा ग्राहक के पास जाया करता था, उनसे ज़्यादा ऑर्डर लिया करता था। भाई किसी ने मैगी बोल दिया, किसी ने शैम्पू बोल दिया, किसी ने तेल बोल दिया, कोलगेट बोल दिया, सारे उनके ऑर्डर पूरे कर दिया करता था। और चाहे 2-2 400 रुपये बचे मुझे किसी चीज़ पे, तो बात कहने की है कि अगर हमने 50 रुपये भी आज एक्स्ट्रा कमाए तो 1500 रुपये महीना बैठता है। तो धीरे धीरे करके ग्राहक जुड़ते चले गए, क्योंकि मैं लोगों को उधार भी देता हूँ। अभी भी फ़िलहाल में मेरा 20 लाख रुपये के आसपास लोगों के उधार है। तो इस वजह से ग्राहक मुझसे जुड़े रहते हैं, मतलब कि पिछला पेमेंट कर देते हैं और आगे जो है माल ले लेते हैं। गरीब लोगों को मैं सामान बेचता हूँ भाई, फ्री करता हूँ, हल्दी मिर्च वगैरह गलियों में जाके बेचता हूँ। बहुत गरीब लोग हैं, मजदूरी दिहाड़ी वाले लोग, तो रोज़ का करना खाना है, वो मेरे इस तरह के कस्टमर हैं। और वो जो है मुझसे डेली सामान लेते हैं और फिर मैं उनको आगे माल दे देता, वो पैसे लेके दोबारा से माल दे देता हूँ। इस तरीके से चल रही है अपनी। तो अभी भी मैं उसी फॉर्मूले को करने वाला हूँ मार्च से। मेरा रोज़ का अभी तो खैर 2-2.5 हज़ार रुपये का गल्ला होता है रोज़ का। पर यह है कि मेरा पहले 10 हज़ार तक गल्ला हो जाया करता था, जब मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, 10-20 हज़ार रुपये तक का हो जाया करता था। तो अब मार्च में जो है फिर से 5-7 हज़ार रुपये पे आराम से आ जाएगा। जैसे आज 5 हज़ार रुपये आए, उनका फिर सामान ला के डाल दूंगा, कल को 10 हज़ार रुपये आए, उनका सामान ला के डाल दूंगा। इस तरीके से माल का स्टॉक करता रहूँगा। और फिर वही कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, जो भी कस्टमर मांगेगा सारा सामान A to Z उनको ला के देना है। और इससे अर्निंग भी बढ़ेगी। और स्टॉक पे स्टॉक। और सरफ की मेरी फैक्ट्री खुद की आई, तो सरफ भी इसका स्टॉक करते रहेंगे। भाई सोडा है, ख़राब नहीं होता है, एसिड सैलरी है वो ख़राब नहीं होती है, तो स्टॉक करता रहूँगा। माल ज़्यादा होगा, माल ज़्यादा बनेगा। और फिर दुकानों पे भी मैं अपना माल रखना स्टार्ट कर दूँगा। जैसे कि भाई लोकल में जो दुकानें हैं, उनके पास 10-10 पैकेट रख दिए, भले वो मेरे पैसे 15 दिन में दे या 20 दिन में। पर यह है कि जब माल ज़्यादा है तो पैसा जेब में है, तो वहाँ पे भी जो है ग्राहक महीने में कुछ ना कुछ देगा ही। हफ्ते में भाई 2 पैकेट भी बेच दिए उसने, और मैंने 100 दुकान पे रखा हुआ है, एक हफ्ते में 200 पैकेट बिक गए, तो 200 पैकेट वगैरह में 10 रुपये बचते हैं, तो 2 हज़ार रुपये हर हफ्ते में यहाँ से बन गए, यानी 10 हज़ार, 8 हज़ार रुपये महीना बैठता है, तो 8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आने लग गया। फिर और दुकानों पे रख देंगे। तो इस तरीके से मतलब फॉर्मूले पे मैं काम करने वाला हूँ। तो आगे आगे आप देखते रहे, मैं सारा अपडेट देता रहूँगा। इस बीच मेरे साथ क्या हुआ ये भी सब मैं बताऊँगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। साल के आखिर तक मतलब मुझे जो है 1.5 लाख पर मंथ तक अपने आप को पहुंचा देना है, क्योंकि मेरे पे कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। और उनकी जो सामान बोलते हैं ना, भाई मैगी चाहिए, किसी को मैक्रोनी चाहिए, कोलगेट वगैरह, जो भी मतलब वो मुझे सामान बोलेंगे, मैं उनकी सबकी रिक्वायरमेंट करता रहूँगा और मुझे इनकम बढ़ती चली जाएगी मेरी। पहले भी मैं बीच में जब लॉकडाउन था, उस दौरान मैं एक दिन का 7 हज़ार रुपये बड़े आराम से कमा लिया करता था। अगर अभी भी मैं लोगों मतलब कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको अगर सबकी सामान की पूर्ति कर दूँ मैं, क्योंकि उनको उधार नकद देता हूँ, तो कस्टमर बहुत जुड़े हुए हैं। तो रोज़ का 4-5 हज़ार रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मेरे पास पैसा हो तो। पहले भी बिजनेस का मेरा यही फॉर्मूला था कि मैं जो भी पैसा खरीद के रख दिया करता, चाहे वो बिके या ना बिके। जो सामान ऐसे हैं ना, मतलब भाई ख़राब नहीं होते हैं, तो उनको मैं इकट्ठा करके अपने पास रख लेता था। तो अभी भी उसी फॉर्मूले पे हम काम करेंगे। और बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब जो है बिजनेस ग्रो करने वाला है। अब मेरे पास जो मैं चाहता था, भाई मेरी फैक्ट्री हो, बड़ा बिजनेस हो, और वो सब चीज़ होने वाली है स्टार्ट। इस बीच मैंने बहुत कुछ सीखा, समय से भी, रिश्तेदार भी, हर चीज़ मैंने देखा कि पैसों की वैल्यू भी देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी, और मैंने बहुत बुरा दौर काटा है। कि दिन पे दिन जो है मतलब हालात बिगड़ते ही चले गए। पर अब कुछ भी खोने को नहीं है, क्योंकि सिर पे कर्जा है 70 लाख रुपए का। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है एक मजदूर आदमी के लिए। रहने के लिए घर नहीं है, फैमिली नहीं है, अकेला हूँ, बस यहाँ पे पड़ा रहता हूँ। चाहे अकेले में रो लो, चाहे कुछ भी कर लो, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें फील होती हैं। पर क्या कर सकते हैं, समय को यही मंजूर था। मैं किसी को इस चीज़ के लिए दोष नहीं देता हूँ, सब अपने कर्मों का मानता हूँ कि भाई अपने कर्म रहे होंगे। क्योंकि जीवन में जो यहाँ पे इंसान जन्म लेता है, किसी का भाई बनता है, किसी की बहन बनता है, किसी का पति बनता है, किसी का बेटा बनता है, तो सब एक दूसरे से कर्मों का ही होता है। तो जो भी हुआ सबकी भाई अपनी बुद्धि अपनी जगह है, हम उसको बदल नहीं सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। तो वही मैंने अपने आप को सब एक्सेप्ट कर लिया है कि जो होना था सो हो गया, अब पीछे हम मुड़ के नहीं देखेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। जब पैसा होगा सब आगे पीछे घूमने लगेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी ये चीज़ें कि
जो लोग आज इग्नोर करते हैं, अपनी बात की वैल्यू नहीं रही है, भविष्य में सभी आगे पीछे घूमते हुए नजर आएंगे। खैर, हमारे तो जीवन का जो लक्ष्य है हम उसके और बढ़ चुके हैं। वही एनिमल्स के लिए करना है कि भाई पूरे देश भर में शेल्टर बनाने हैं उनके लिए, और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है। मतलब एक अपना शौक है बिजनेस करना। मतलब मैं पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करता हूँ, बस मुझे अल्टा पल्टी करने में मज़ा आता है। अपने आप के लिए मैंने कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं की हुई है कि हाँ बस इतना रुपया कमाना है। जितना दिमाग काम करेगा उतना आगे बढ़ता रहूँगा, और पूरी ज़िंदगी तक यही जर्नी अपनी लगी रहेगी। तो मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। अपने एक्सपीरियंस जो भी होगा मैं शेयर करूँगा, भाई आपके काम का होगा, आप रख लेना कि मैंने कैसे इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने क्या गलती की, आप क्या ना करें, और जो है आप कैसे एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो धीरे धीरे करके जो है मैं सब चीज़ एक एक चीज़ क्लियर करता रहूँगा। तो आज मैंने ये सर्फ बनाया, अब हम